everyone, welcome to Research Aptitude. Today we will understand the 7 steps of research process in a simple and exam oriented way. Let's begin. 7 step of research process. First is identification of research problem. सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपको रिसर्च करनी किस बारे में है, क्या प्रॉब्लम है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है. टू सेलेक्ट रिसर्च टॉपिक, प्रॉब्लम शुड बी क्लियर, स्पेसिफिक एंड रिसर्चेबल. ये नहीं कि आपने कोई भी टॉपिक उठाया और उसको रिसर्च पे डाल दिया. जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हो वो क्लियर होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात उस पर रिसर्च हो सकती हो. वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करते हैं. इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन टीचिंग ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस. हमने पहले भी ये एग्जाम्पल्स बहुत बार पढ़ लिया है क्योंकि मतलब इस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑनलाइन टीचिंग का स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है. ये क्लियर प्रॉब्लम है कि इस पर क्लियर रिसर्च हो सकती है. सेकेंड है हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, स्टडी ऑफ बुक्स, जर्नल, थीसिस, रिसर्च आर्टिकल, कि आपको वो उसके बारे में कहाँ से वो चीज़ों के बारे में आप पढ़ सकते हो. टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन स्टडीड, कि क्या ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है. आप हमें आइडेंटिफाई करना है रिसर्च के गैप्स को. दिस हेल्प्स इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. इसका बेसिकली एम ऑफ रिसर्च क्या होता है, क्लियर और मेजरेबल ऑब्जेक्टिव. इसका थर्ड स्टेप है स्टूडेंट के मार्क्स पे ऑनलाइन टीचिंग का इफेक्ट स्टडी करना, कि स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए हैं ऑनलाइन स्टडी की वजह से, तो ऑनलाइन टीचिंग का इफेक्ट स्टडी करना उसको बोलते हैं. हाइपोथेसिस, टेंटेटिव स्टेटमेंट, जो टेस्ट कर पाए हमारी नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को. इसको एक सिंपल वर्ड में पढ़ते हैं. हाइपोथेसिस जो होता है एक टेंटेटिव स्टेटमेंट और अजम्पशंस पे होता है. इट प्रेडिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. एग्जांपल, स्टूडेंट हु एक्सरसाइज डेली हैव लोअर स्ट्रेस लेवल. इन सम रिसर्च, स्पेशली क्वालिटेटिव रिसर्च, हाइपोथेसिस मे नॉट बी रिक्वायर्ड. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रिसर्च डिज़ाइन पे चलते हैं. रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, ये ब्लूप्रिंट होता है रिसर्च का, जो हमें बताता है, हमें आंसर देता है हाउ विल द स्टडी बी कंडक्टेड, कैसे इसको कंडक्ट कर सकते हैं, क्या टूल्स लगेंगे, क्या सैम्पल साइज होगा, क्या एक्सपेरिमेंट करना है, उसके डिस्क्रिप्शन क्या है, डेटा कलेक्शन टूल्स होते हैं. अ गुड रिसर्च डिज़ाइन इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, जैसा कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च में इस टॉपिक को पढ़ा था. नेक्स्ट आता है हमारे पास सैम्पलिंग, टू चूज रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स फ्रॉम पॉपुलेशन. टाइप क्या होते हैं सैम्पल्स से, रैंडम, स्ट्रैटिफाइड और कन्वीनियंस. सैम्पलिंग यूज़ को हो सकता है कि हम सैम्पलिंग यूज़ करके इसको कंप्लीट करें. नेक्स्ट है हमारे पास डेटा कलेक्शन. इन दिस स्टेप द रिसर्चर कलेक्ट्स डेटा. डेटा कैन बी प्राइमरी कलेक्टेड और सेकेंडरी कलेक्टेड. प्राइमरी कलेक्टेड डेटा क्या होता है, जो डायरेक्टली सर्वेज, इंटरव्यूज और एक्सपेरिमेंट के थ्रू आता है. और सेकंड हमारे पास जो होता है जो हम बुक से, रिपोर्ट से, वेबसाइट से लेते हैं. तो डेटा कलेक्शन क्या है, बेसिकली टू कलेक्ट डेटा बाय यूजिंग टूल्स, क्वेश्चनर से, इंटरव्यू से, ऑब्जर्वेशन से एंड टेस्ट से. इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी सेकेंडरी दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है. नेक्स्ट स्टेप इज डेटा एनालिसिस, कलेक्टिंग डेटा ऑर्गेनाइज और क्लासीफाई करना स्टैटिकल टूल्स के साथ, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करते हुए. इन क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टैटिकल टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं. और अगर डेटा एनालिसिस में क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है उसके लिए हम स्टैटिकल टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, और जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसको उसमें हम थीम्स एंड पैटर्न्स टू बी आइडेंटिफाई. द रिसर्चर इंटरप्रेट्स व्हाट द रिजल्ट मीन, कि उसका मतलब रिजल्ट का मीनिंग क्या होगा उसको एनालाइज करना. नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास इंटरप्रिटेशन. डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन आर द सेम स्टेप. क्लियर मीनिंग ऑफ रिजल्ट, जिसको हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं. कि आपने कोई रिसर्च करी, उसके 2 ही वे आउट निकल सकते हैं, उसके 2 ही आंसर्स निकल सकते हैं, या तो वो एक्सेप्ट होगी या तो वो रिजेक्ट होगी. तो उसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन. लास्ट है हमारे पास कंक्लूजन एंड रिपोर्ट राइटिंग. ये फाइनल स्टेप है जो कंक्लूजन को डिज़ाइन करता है. रिसर्चर चेक करता है वेदर द हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. फाइनल द रिसर्च इज रिटन इन अ सिस्टमैटिक फॉर्म. इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, कंक्लूजन. द रिपोर्ट शुड बी क्लियर, लॉजिकल, जिसमें हम समराइज करते हैं फाइंडिंग्स को टू गिव सजेशन टू प्रिपेयर फाइनल रिपोर्ट. इसे क्विक रिविजन्स कर लेते हैं एक बार. सबसे पहला था हमारे पास प्रॉब्लम, सेकेंड लिटरेचर, थर्ड हमारे पास हाइपोथेसिस, फोर्थ हमारे पास डिज़ाइन, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन. You can remember it as a PLHDDAC. That's complete 7 steps of research process. Thank you for today.